सो हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा डे 10 ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड सीरीज और आज हम करने वाले हैं कुछ बोर्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। तो आज हम कर रहे हैं फर्स्ट पेपर 2023 से मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं। ये है आपका 2.5 मार्क्स का, क्योंकि इसमें चॉइस आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए थे 5 मार्क्स में, तो उनमें से एक है, ये है आपका 2.5 मार्क्स का 2.5 और ये है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन में आखिर है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन इज रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो रहमत ने क्या किया, एक मीथेन लिया है CH3 और क्या लिया है क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये सनलाइट की प्रेजेंस में एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या नाम है रिएक्शन का नाम, सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन। और उसके आगे क्या है, सपोर्ट रहमत्स व्यू with suitable justification and illustrate the reaction with the help of balanced chemical reaction। तो इस रिएक्शन में क्या करना है, आपको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखानी है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी थी कि एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पे क्या होती है, किसी भी गैस की एडिशन होती है, Cl2 गैस की एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है CH4 से, सैचुरेटेड कंपाउंड से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे गैस Cl का जो बॉन्ड होता है ना, Cl ये भी Cl और ये जो बॉन्ड बना के बैठे हैं, इनके बॉन्ड जो है बीच से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होता है, देखिए कैसे, ये Cl2 ये कुछ इस तरह का बॉन्ड है। आई राइट इट रॉन्ग, CH4 प्लस Cl2, इनका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये CH4 की स्ट्रक्चर कैसे होती है, CH4 प्लस Cl2। क्या होता है आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो Cl होता है ये इस पे अटैक करता है और क्या बनता है, यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। ये Cl यहां कनेक्ट करता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और आपका फॉर्म होता है, देखिए CH और एक यहाँ पे Cl अटैच हो जाता है। पोजीशन कुछ भी लगा लो, H यहाँ लिख लो, Cl इधर लिख लो, ठीक है। इट मीन CH3Cl आपका फॉर्म हो रहा है, प्लस ये जो हाइड्रोजन निकला ये Cl के साथ अटैच हो गया, इसने बनाया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देख रहे हैं आप, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। आपका H वहां से ब्रेक हुआ, यहाँ से H ब्रेक हुआ, किसके साथ अटैच हुआ, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन यहाँ से ब्रेक होकर इसके साथ अटैच होगी और ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हो गए CH3Cl और HCl। अब इसी को जस्टिफाई करना है। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी पूरी बैलेंस है तो इसे बैलेंस करने की कोई हमें नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि Cl देखो, Cl एक Cl दो Cl, ओके। नाउ H 4 थे, 1 2 3 4, कार्बन एक था, तो पूरी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है और यस ये रिएक्शन परफॉर्म होती है बिकॉज क्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव देन H, तो वो H को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। आई थिंक हुआ ही क्लियर। Okay, now moving to the next question, and what's the next question is Rena while doing certain reactions observed that the heating of substance X with vinegar like a smell। सब्सटेंस X से आपका जिसमें से कोई विनेगर जैसी स्मेल आ रही है, वो विनेगर जैसी स्मेल आएगी तो वो विनेगर ही होगा। विनेगर बोले तो एसिटिक एसिड होगा। तो हमारा X क्या है, हमारा X है आपका एसिटिक एसिड, बोले तो CH3COOH, जिसे हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। नाउ आगे क्या कह रहे हैं, इट अ सब्सटेंस Y जो कि एक सॉल्वेंट है। एक Y एक सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर कोई भी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। बताया था ना, अगर नहीं पता, नहीं समझ आ रहा तो मेरी पुरानी कुछ वीडियोस हैं Day 1 से लेकर Day 9 तक, जिसमें मैंने पूरा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर किया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहां से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, Y आपका सॉल्वेंट है और आपका कैटेलिस्ट क्या है, the catalyst is concentrated H2SO4 which will remove, क्या करेगा, रिमूव करेगा H2O को, कैसे,
याद करो ये रिएक्शन कौन सी होती थी, सॉल्वेंट मींस एक लिक्विड, क्या था वो, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है वो, इथेनॉल। और इथेनॉल क्या होता है आपका C2H5OH। इस रिएक्शन को याद करो, कौन सी रिएक्शन है ये, देखो H2SO ऑन वाटर बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जहां पे आ गया मींस वो क्या है आपका, क्या है, एस्टर। एस्टर क्या होता है उसमें, COO ग्रुप। देखिए क्या होगा आपका CH3COOH when react with CH3CH2OH that is your ethanol, इथेनोइक एसिड। ये क्या है आपका, इथेनोइक एसिड। when reacts with ethanol it will gives in presence of concentrated H2SO4। यहां से आपका क्या होगा, OH निकलेगा, यहां से आपका H निकलेगा, H2O रिलीज हो जाएगा, प्लस फॉर्म होगा आपका एस्टर CH3CO, जहां से बॉन्ड ब्रेकिंग वहीं से अटैच होगा, तो यहां से O, देन CH2 और CH3। इसका नाम क्या होगा, ये एक एस्टर है जिसका नाम है, पहले आपका अल्काइल ग्रुप जो अटैच है इथाइल लगाया है, और ये कौन सा लगा है, जो O के साथ COO के साथ लगाया जाता है उसमें हम लगाते हैं लास्ट में OATE। OATE दो कार्बन, मींस इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट और प्लस वाटर। तो हमारे XY निकल आया, Z हमारा ये होगा और हमारी रिएक्शन हो गई। अच्छा वेट, इसमें कुछ और भी बोला है, व्हेन Z having molecule this, ठीक है, ये हमारा हो गया C4 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 H8 और O2, ठीक है, C4 H8O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा, ओके, जब इसे हम कास्टिक सोडा NaOH के साथ हीट करेंगे, NaOH के साथ हीट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, देखिए क्या होगा, ब्रेकिंग हमारी कहां से होगी, यहां से, कहां से होगी, यहां से, और यहां पे ब्रेकिंग कहां से होगी, यहां से। क्या बनेगा, देखो CH3CO के साथ क्या जोड़ दो, ONA, CH3CO और इसके साथ ONA प्लस CH3CH2 और इसके साथ अटैच हो गया हमारा O और O के साथ अटैच हो गया H। क्या बना ये बना आपका इथेनॉल, ये बना इथेनॉल, और ये क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। दोबारा से आपको क्या मिल गया, आपको Y मिल गया। Y क्या था आपका, सॉल्वेंट था, ये Y मिल गया आपको दोबारा से। तो यही क्वेश्चन बोल रहा था, आपने आइडेंटिफाई कर लिया X, Y एंड Z और आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई। देखिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। और ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, ये देखो इथाइल वो सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये सोप बनने की रिएक्शन होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपको क्रिस्टल क्लियर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। So now moving to the next question, this is also from 2023. Okay, now this question is, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ हिंट्स दे रखी हैं, कुछ कंपाउंड्स की, और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज सब्सटेंस C is used as preservative, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हिंट, C has 2 carbon atoms. C has obtained by the reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification. अब देखो यहां से कुछ क्लियर हो रहा है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के केस में हम क्या करते थे, हम करते थे इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। क्या करते थे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ या रिमूवल ऑफ, रिडक्शन क्या है, रिमूवल लिख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए A की प्रेजेंस में, A को हम क्या कर रहे हैं, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमारा C फॉर्म हो रहा है। यहां देखिए CH3 CH2 OH में क्या करते थे हम, ये आपका इथेनॉल होता था, इसमें हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिड की प्रेजेंस में। तो KMnO4 की प्रेजेंस में क्या होता था, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, कि यहाँ पे क्या था, H2 रिमूव हो जाता था और इसकी जगह पे ऑक्सीजन लग जाता था।
CH3COOH, that is our ethanoic acid. Ethanoic acid will form. ठीक है, तो मींस ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया A और ये आपका हो गया C. उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ A इन इंडस्ट्री इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल, बेंजीन एंड pyridine. अब देखिए, मिथेनॉल, बेंजीन, pyridine को करके हम इथेनॉल को कंजर्व करते हैं ताकि उसे लोग ड्रिंकिंग पर्पस से यूज ना कर लें. ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये आपका बना था डीनेचर्ड अल्कोहल. क्या बना था, डीनेचर्ड अल्कोहल. मींस दिस क्लैरिफाई दैट कि जो आपका A है वो क्या है, इथेनॉल है. ठीक है, उसके बाद F is formed on heating A in the presence of concentrated H2SO4. जहां देखिए concentrated H2SO4, remove H2O, water, क्या करना है, F फॉर्म होगा हीट करने पे. देखिए CH3, CH2OH, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो आपका क्या है, यहां से OH निकल रहा है और यहां से एक H निकल रहा है. इसे 2 लिख दे रही हूं मैं क्योंकि मैंने एक नीचे ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब किसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में. और क्या फॉर्म हो रही है आपकी, देखिए H2O निकल जाएगा तो यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH2. अब देखो कार्बन ने 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कार्बन ने 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड. क्या बना ये, इथीन. क्या फॉर्म हो रहा था, F. ये क्या फॉर्म हो रहा है, F इज फॉर्म्ड. सो F इज फॉर्म्ड. अब F रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस. ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 reacts with hydrogen gas in the presence of nickel and palladium. ओके, निकल और पैलेडियम के केस में क्या होता था, एडिशन रिएक्शन. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे एडिशन रिएक्शन करके एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनाए जाते थे. वेजिटेबल याद करो, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की प्रोसेस, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस. तो कैसे होगी, यहाँ पे क्या, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये सैचुरेटेड CH3 में फॉर्म हो जाएगा. बोले तो ये अगर CH2 था तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. आपका इथीन से इथेन फॉर्म हो जाएगा, इथीन से इथेन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे हो गए पॉइंट्स. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड F. A और F का, A का IUPAC नेम है इथेनॉल, F का क्या है, इथीन. उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट, illustrate with the help of chemical equation the changes take place A and C और A और F. A से C ये रहा और A से F ये रहा. ठीक है, ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नेम द केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के नाम बताओ which occurs in step 2nd and 5th. 2nd और 5th, ये रही 5th की रिएक्शन, 2nd की रिएक्शन ये रही. ठीक है, ये आपका 2nd पॉइंट की रिएक्शन और ये आपकी 5th पॉइंट की रिएक्शन. आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म इन दीज स्टेप्स. आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन दीज स्टेप्स. इन स्टेप्स में आपकी क्या कंपाउंड्स हैं उन्हें पहचानो. एंड व्हाट आर दीज, दीज आर इथेनॉल और F क्या था आपका, इथीन था. उसके बाद और यहाँ पे आपको जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था वो था आपका सैचुरेटेड कंपाउंड जो कि था आपका इथेन, 2 कार्बन का. उसके बाद अगर हम A को रिप्लेस कर दें विद द नेक्स्ट होमोलोगस. ओके, 2nd और 5th स्टेप में अगर हम A की जगह पे नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर ले आए, यहाँ पे देखिए इनका कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, CH2 यहाँ पे एक और कार्बन अटैच कर दिया CH3. कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी. यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 एंड दैट विल बी योर प्रोपेनोइक एसिड. इरेज करके लिख देती हूँ. दैट विल बी योर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल. एंड इस रिएक्शन में आपका यहां पे आ जाएगा एक CH3 अटैच हो जाएगा और यहां पे क्या होगा आपका जो बनेगा कंपाउंड वो यहां पे आपकी CH3 एक और अटैच हो जाएगी. ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी. तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट होमोलोगस आपका फॉर्म हो जाएगा और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर. सॉरी. और आपके ये सिर्फ 3 क्वेश्चन ही थे CBSE 2023 में आए हुए. तो आई थिंक इस पेपर के आपके कार्बन्स कंपाउंड के क्वेश्चंस हो गए क्लियर. तो
तो मेरे साथ बने रहिए। अब कल की जो वीडियो होगी ना उसमें मैं ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह वो सब विदाउट बोर्ड मैं एक ऑनलाइन मोड से आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा डे 11 और कंप्लीट कीजिए अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर और सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे आपको क्रिस्टल क्लियर। एंड प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।